क्या हुआ सेठ जी, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? मुझे तो ये लग रहा था कि भैया अब तुम्हें अपना बेटा मिल गया है, तुम्हारी तो बातें खिल गई, मटकते मटकते ठुमकते ठुमकते मेरी दुकान पे आओगे। क्या हुआ? सुन छोटे, तू पहले मुझे पापा बोल, सेठ जी मत बोल बस। अच्छा, और जब सेठ जी मैं पापा बोल रहा था तब तो मेरी कोई इज्जत ना की। अब मिल गया ना, इसको गोद में लिया है ना, लल्ला लल्ला लोरी चिल्ला रहे हो ना, उसी से बुलवाओ पापा, वो बोलेगा पापा। ना ले पाया गोद से, उसकी माँ ने ना तो गोद लेने वाले मैंने पेपर बनवाए थे, वो सब फाड़ के फेंक दिए। अरे वो तो ऐसा कर रही थी जैसे मैं उसे गोद ना ले रहा हूँ, उसे अगवा कर रहा हूँ। अरे फंदे लगे थे क्या उसके लड़के में जो मैं तोड़ लेता? ये तो बहुत बुरा हुआ पापा, लेकिन पापा मैं क्या कह रहा हूँ, इस बुराई में छुपी हुई तुम अच्छाई देखो, सिर्फ अच्छाई। ये भगवान का इशारा है, मैं कसम से कह रहा हूँ, ये भगवान का इशारा है। और वो तुमसे बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा बनने लायक अगर कोई है तो वो पिंकी जी हो रखे हैं। यार ये कहाँ से आ गया? पापा पाई लागू पापा, पिंकी जी बोल रहे। पापा आपको एक बात बताऊं, जो मर्जी हो जाए, घोड़े से कभी भी गधा जो है रेस में जीत नहीं सकता। तो दरोगा जी बार बार क्यों कोशिश कर रहे हो, क्यों चूम रहे हो फालतू में? एक छोटे ऐसा है, पिंकी जी की चमड़ी ना बहुत सख्त हो रखी है, तो जितनी मर्जी बेइज्जती कर ले, पिंकी जी पे कोई असर ना होने वाला। बहुत बड़ा वाला है ये। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इस गधे को ये न पता कि आप कितने बड़े वाले घोड़े हो। पापा एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा सपूत पिंकी जी जैसा जो बड़ा पुलिस ऑफिसर हो? बताओ। वैसे पुलिस वाला बेटा होना अच्छी बात है, सुन लो पापा सुन लो, लेकिन इसके जैसे नहीं पापा, इसका कोई भरोसा नहीं, इसके लिए कभी भी सस्पेंशन लेटर आ सकता है, इसलिए आप सोचने में समय बर्बाद ना करो और मुझे अपना बेटा बना लो। फालतू में चूम रहा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। पापा पापा मेरी बात सुनो, इस टाइप की नौकरी में धरा क्या है? कुछ पैसे ना मिलते? अरे मेरा जमा जमाया धंधा है, मेरे जैसा लायक बेटा मिलेगा बिरादरी में, नाक बढ़ जाएगी तुम्हारी। पिंकी जी को एक मिनट बेटा, तुम दोनों ने ना मुझे कंफ्यूज कर दिया। मेरी समझ में ना आ रहा कि किस अपना बेटा चुनूं और ना चुनूं। ऐसा है मैं सोच विचार कर ये फैसला लूंगा। अरे किसी अच्छी बात पापा, अरे मेरे बारे में सोचिए पापा। आई लव यू पापा। चुप। कितने अजीब लोग हैं भाई, मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसे निकलेंगे। सामान लेकर अभी तक नहीं आया नालायक। पंचमी जी आज जो है वो मौसम जो है बहुत बढ़िया हो रहा है। पंचमी जी देखिए, वैसे आप जब गुस्सा होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज आपका गुस्सा होना थोड़ा जायज ना है। अच्छा, तो आप जो मेरे बेटे को हड़प रहे हो वो जायज है? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। भाई हम आपके बेटे को क्यों हड़पेंगे? देखिए वैसे भी वो मेरे यहाँ 2000 रुपए की नौकरी पे काम कर रहा है, बेटा बनाने के बाद तो वैसे भी मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, तो घाटा तो मेरा ही है। तो ऐसा कंजूस इंसान इतनी बेवकूफी क्यों कर रहा है कि उसका काटा हो? ना आज के लिए नहीं बाद के लिए बात कर रहा हूं मैं। देखिए हमारी इलायची का क्या है कि हमारे बाद इस दुनिया में कोई ना होगा, तो मैं चाह रहा हूं कि उसके सर पे कोई सहारा रहे है। तो मेरे जाने के बाद क्या है कि मैं जरा हल्का होके जाऊंगा, मैं दिल हल्का होने की बात कर रहा हूं। मेरे पुत्र को छीनकर? एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मेरे और नाग जी के प्रेम की निशानी है मेरा पुत्र। कोई सेल में लगा हुआ अनारकली का सूट नहीं है कि मेरे को फिटिंग ठीक नहीं आई तो मैंने एक्सचेंज कर लिया या किसी और को दे दिया। नहीं पंचमी जी, हम आपके बेटे को क्यों छीनेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझिए है कि अगर वो आपका बेटा मुझसे जुड़ जाए तो आप समझिए कि उसके बाद आपको भी एक इलायची जैसी बेटी मिल जाएगी।
जी बेबे सामान बांध लिए, हम चल सकते हैं अब आगरा। हाँ पुत्र, आगरा में तो सारे लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब तू आए, कब ताजमहल पेंट हो। कहीं नहीं जा रहा तू, चल सामान अंदर रख दे। सेठ जी, पता मैं ना आपको गलत समझ बैठी। आई एम सॉरी। यू आर वेलकम। मेरे तो भाग्य फूट गया। काम तो कर लो। अरे हाँ, वो मैं तो भूल गया। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ वकील साहब, हाँ कल कागज तैयार करके ले आओ। हाँ ठीक है। पंचमी जी, हाँ जी। तो बताइए आपको अपने बच्चे का ये नया बाप कैसा लगा? बड़े मजाक किया। आयो रब्बा, मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे मजाक कर रहा हूँ। बहन जी, भाग फूटे नहीं, भाग खुल गए आपके। हाँ सुन पुत्र, हाँ मैं ना जा रही हूँ, सेठ जी जहाँ कहें वहां साइन कर देना बिना देखे, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। पंचमी जी, हाँ जी। आप भी साइन कर ही दीजिए। आप जब कहें मैं तब साइन कर दूं। तो मैं करवा लूंगा। आयो रब्बा, मेरे तो भाग्य फूट गए। हैं? ओ तुसी जा रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट गया। नहीं बहुत मजाकिया है ये। हाय लची पुत्र इधर आ। काश मेंढकी की जगह तू होती पुत्र। जीती रह, खुश रह, जवानी मार। आई लव यू पुत्र। मम्मी जी, अरे मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, हमको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं पुत्र, मैं चाहती हूँ एक सुहानी सी शाम हो, उसमें तू लाल साड़ी पहन के ना ऐसे मटकती हुई जा रही हो। चील का किनारा हो, मगरमच्छ मटकता हुआ आए और तुझे दबोच कर खा जाए। ये तू पला हो बदबूदार औरत, तू इधर आ, देखता ही रहेगा उसे कि मेरा सामान भी बाहर छोड़कर आएगा। जी 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 बेबे। सुन जी इस मेंढकी से थोड़ा दूर ही रहना। चल जल्दी कर। अच्छा सेठ जी चलती हूँ मैं। हाँ जी। ओके बाय पुत्र, बाय बहन जी, बाय। चलो बाय चलो। पंचमी जी। मम्मी जी जाए। यार पंचम, मैं क्या कह रहा था, तू सुन रहा है? भाई सुन रहा हूँ यार। यार मैं कह रहा था ना भाई, अपनी ना अब तरक्की होने वाली है। कैसी तरक्की? भाई नीचे के एक कमरा खाली करवा लेते और वहीं रहेंगे आराम से फैल के एकदम चौड़े से। देख पिंटू, अगली बार मेरे साथ तूने ऐसी फालतू की बकवास की ना तो तुझे यहीं से लात मार के सीधा सरकारी अस्पताल पहुंचा दूंगा, समझा? अरे यार, ये भी कोई मजाक का समय है क्या? अरे मजाक ना कर रहा यार, तू बात बात पिनक जाता है, बात ही ना समझ रहा है। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तू मुझ पे ही सवार हो रहा है। अबे तो मत करना भला, मांगा तुझसे भला करने के लिए कुछ मैंने, मत करना भला। एक तो जले पे नमक छिड़के जा रहा है। जीजा जी छत पर है जी। पिंटू भाभी, हाँ जी। ये कहाँ छुप के बैठे हुए हो आप? चुप के नहीं बैठे, वो क्या है ना, लेप लगाया हमने यहाँ पे ना, वायु प्रदूषण हो गया तो थोड़ा हमने क्या ठीक कर लें अपने को। आटे के डब्बे में? आटे का लेप लगाया ना, आटे का सूखा आटा लगा के, अब हम गोरे हो जाएंगे फिर। हैं गोरी गोरी एकदम मेरे जैसे? अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। यार चुप करो, ये आंटी ने गोली दे दी, पूरा प्लान ही फ्लॉप कर दिया हमारा। इलायची जी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई चारा नहीं बचा, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम आपके भाई बनने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। नहीं नहीं जीजा जी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना, मैं ऐसी मुसीबत हूँ कि जिसको देख के ना किस्मत अपना रास्ता बदल दे, सीरियसली। और वो अपना रास्ता बदलकर हमारी तरफ आ जाती है, सच्ची। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपकी मुसीबत मेरे मत्थे। इलो यार, ये सब छोड़, प्लीज अपने आईडी की पिटारी को खोल यार, कुछ ना कुछ तो पक्का ही निकलेगा बाय गॉड। देखो आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं ये
जीजा जी से हो भी पाएगा या नहीं। अरे इलायची जी ऐसे कुछ भी मत बोलिए, हमारे बस का बहुत कुछ है, आपको पता नहीं हम आगरा के लड़के हैं, आपको आइडिया भी नहीं है हम कौन है, समझे? आप ये बताइए तो सही कि करना क्या है, बताइए तो सही एक बारी। जीजा जी जी आपको अपनी शराफत की शर्ट के बटन खोलकर बदमाशी का कोता डालना होगा। हैं जी? अरे यार बदमाश बेटा बनना होगा पापा का, मतलब एकदम चालू चंड काया। अरे यार जिसको देख के ना मतलब पापा आपको गोद लेने का ख्याल ना मैं दिमाग से निकाल ही दें बिल्कुल। इलायची जी आप ये क्या बोल रही हैं, हम ये सब कैसे कर। साले तू जिंदगी भर चूजा ही रहेगा। अबे तुझे सिर्फ इलायची जी की एक्टिंग करनी है। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि गुगू इलायची जी ना तुमको एक्टिंग करके दिखा देंगे और सब सिखा देंगे, तुम एकदम डिट्टो उनकी एक्टिंग कर देना बस, है ना इलायची जी? तो बताइए जीजा जी आपको ये प्लान मंजूर है? इलायची जी हमारे पास मंजूर होने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर कोई और ऑप्शन है तो बताइए, क्योंकि नहीं है तो इसलिए मंजूर होना पड़ेगा, हम मंजूर हैं। तो फिर ठीक है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कब से? हमेशा से। वही तो। करूँ मैं तुझे सच बता रहा हूं, बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल पे एक पहाड़ सा रखा था जो आज हट गया। अरे आजा बेटा आजा। क्या बात है, वॉचमैन वॉचमैन की नौकरी कर ली क्या तूने, जो इतनी रात हो गई अभी तक सोया ना? वो क्या है ना, जब से हम आपके बेटे बने ना तब से बस नींद ही उड़ गई। अरे क्या बात है, देख रहे हो? तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ खुशी मनाई जाए पापा। पापा? अरे कितना अच्छा लग रहा है करूँ। देख मालूम है मुझे कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लहसुन वाला सरसों का जो तेल है गर्मा गर्म मेरे कान में कोई डाल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, सच में बहुत आनंद आ रहा है। वो क्या है ना पापा, हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में छुपा छिपी की कोई भी दीवार। ना कैसी बातें कर रहा है, कोई दीवार ना है बेटा, तू कैसी बात कर रहा है, समझ ले है मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है। बिल्कुल आप हमारे पापा हैं और इसीलिए हमने सोचा कि आज आपके साथ खुशी मनाई जाए। अरे आज क्यों, तू रोज खुशी मना, मैं मना कर रहा हूँ, अरे तेरे लिए एकदम खुला है तो एकदम खुशी मना। बोल क्या चाह रहा है, बता क्या चाह रहा है? खुशी मनाने को मैं तैयार हूँ भैया। ये क्या है? बउआ। किसके लिए? हमारे लिए। सोडा या बर्फ? मम्मी जी आप बर्फ ले आइए, बर्फ लेके आइए। अरे अरे ये क्या पैक बना रहे गुग्गू, एक पैक हमारे लिए बना लो। क्या ना गला बहुत सूख गया, एकदम पपड़ी बन गई गले में। ले लो ले लो। पिंटू तू भी? अरे ना ना सासू माँ, मैं ऐसे पीती थोड़ी हूँ, वो क्या है ना पति का जूठा पीने से प्यार बढ़ता है तो इसलिए पी रही हूँ। बिल्कुल। मेरे तो भाग्य फूट गए। करूँ कोई बात नहीं, वो क्या है ना कि सबका अपना अपना तरीका है खुशी खुशी जाहिर करने का है। हाँ जी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं अभी तक? मम्मी जी आपको भेजा था ना हमने सोडा या बर्फ लाने के लिए, जाइए लेके आइए और आते वक्त चखना भी लेके आइएगा, मूंगफली हमें पसंद है, और ये प्लेट भी ले जाइए। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे यार ये भी ना छोटी छोटी बात पे मेरे तो भाग ही फूट गए, भाग ही फूट गए, भावुक हो जाती हैं। रुकिए हम इन्हें मना कर आते हैं। एक मिनट तू रुक जा। हाँ मैं देख रहा हूँ जी, मैं देख रहा हूँ। और चखना लेते हैं ना सेठ जी, मतलब पापा।
पापा लालू ये LIC जी भी ना हमसे पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है। हे भगवान, हमें प्लीज माफ कर देना। दरोगा जी, मैं ये कह रही हूँ बहुत दर्द हो रहा है जी, क्या कर रहे हो? मुद्दतों से पिंकी जी के मन में ये अरमान हो रखे थे कि तुम दोनों को अच्छे से धोए। आज पिंकी जी भिगो भिगो के घिस घिस के दोनों को धोएंगे। अरे दरोगा जी कसम से कह रही हूँ बहुत दर्द हो रही है जी, लौकी मारो ना। छोटे, पिंकी जी ने ये लौकी तुझे गुदगुदी करने के लिए नहीं पकड़ रखी है, बल्कि ये लौकी तब तक अपना जुल्म ढाती रहेगी जब तक तुम दोनों अपने मुंह से खुद ना ये कहो कि पिंकी जी आप ही हो रखे हैं जो मुरारी सेठ का लाडला मुन्ना बनने लायक हैं। दरोगा जी मैं क्या कह रही हूँ, जो भी बात है ना वो सेठ जी के ऊपर छोड़ दो, ये फैसला सेठ जी करेंगे, हम आप बीच में क्यों लड़ रहे हैं? ना लड़ ना रहे पिंकी जी, तुम दोनों की औकात ही क्या हो रखी है पिंकी जी से लड़ने की। पिंकी जी तुम दोनों की ठुकाई करके अपने मरहम की सिकाई कर रही है, समझा? साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो सब्जियों में नमक कभी ज्यादा डालते हो कभी कम डालते हो, मैंने तो आपका नमक खाया है, मुझे छोड़ दीजिए और ये छोटे को कूटिए। अच्छा मंगीलाल, तूने पिंकी जी का नमक खाया है ना, तो अब लौकी खा। पिंकी ये क्या कह रही है? मम्मी बोलोगी आप यहाँ कैसे आ गए इस वक्त? कब आए? क्यों आए? माता जी प्रणाम, ये आपका लाडला आपको मम्मी बोल रही है कल कुछ ना बोलेगा। अबे चुप करना, मैं दाम। माता जी ये जो आपका लाडला है ना आपको त्याग करके किसी और का बेटा बनने जा रही है। ये ना फालतू बकवास कर दिया। माता जी मैं क्या कह रही हूँ, मेरी सुन लो। सेठ जी मुरारी है ना जो सेठ, वो एक बेटे को गोद लेना चाहते हैं और जी दरोगा जी सबको धक्का मार के खुद उनकी गोद में बैठने की जुगाड़ लगा रही है आपके जिंदा होते हुए। झूठ बोल रही है मम्मी, चुप है तू। नहीं मैं सच कह रही हूँ। हाँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची पापा, इलायची के पापा। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है तू? है अरे वहाँ ऊपर छत को क्या देख रहे हो इलायची के पापा? मैं यहाँ देखो। अरे हाँ मैं भूल गया, चश्मा ना लगाया ना मैंने। सुन, हाँ तू बड़ी बूढ़ी सी नजर आ रही है। अरे आवाज ना आ रही इसका मतलब तू रो रही होगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, बता। इलायची के पापा बेटा गोद लिए एक दिन ना हुआ, घर पूरा दारू का ठेका बन गया है। अरे करूँ मैं, जवान खून है, हो जाता है ऐसा। ऐसे कैसे जवान खून? तुम्हें ये पंचम के रंग कुछ बदले हुए नजर नहीं आ रहे? जैसे कि गिटार बजाते बजाते अचानक से कोठे का हारमोनियम बजाने लग गया हो। अब बदले बदले तो नजर आ रहे हैं, लेकिन रिश्ता भी तो नया है। पहले वो नौकर था, अब बेटा है तो कुछ तो बदलाव आएगा। अरे कौन शरीफ आदमी अपनी माँ से चखना और सोडा मंगवाता है? तुम बताओ, तुमने कभी मंगवाया अपनी माँ से सोडा? मैं तो मंगाऊंगा अपनी माँ से चखना, बात करी बेकार की। टेंशन मत ले, खून मत जला, सो जा आराम से, जा सो जा बिल्लो रानी, सो जा। पापा मम्मी अरे सुनो बेटा, अब ये मत कह दियो कि तू हमारे बीच में सोएगा। पापा अभी कितना अच्छा मजाक कर लेते हो, हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़े ना। सुन खन देखिए पापा, हमारा नाम पंचम है। अगली बार अगर आपने हमारा नाम गलत बोला तो हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा, और अगर गुस्सा आए तो वो आप देखना नहीं चाहेंगे। अच्छा हाँ। पंचम सुन, हमारे पैर दबाने आया है। नहीं पापा, हम आपके पैर नहीं दबाने आए हैं, और अगर आपके पैर दर्द हो रहे हैं तो आपको हम कल छोटे से मिलवा देंगे, मतलब उसको बुलवा देंगे, वो आके आपके पैर दबा देगा, आपको अच्छा लगेगा। खैर मम्मी हम तो भूल ही गए, हम अपना काम कर लेते हैं जो करने आए थे।
अरे पाँच हजार। हाँ, ये हमारे लिए काफी हो गए। ये लीजिए पापा, ये रही आपकी चाबी। मम्मी गाल फुलाओ। चल। क्या है ये? इलायची पापा, क्या तुमने कभी अपने मम्मी पापा से बिना पूछे अलमारी में से पैसे निकाले? मेरे तो भाग्य फूट गए। ईलू, तुझे क्या लगता है जो काम तूने जीजा जी को सौंपा है वो पूरा कर पाएंगे? अरे यार देख, हम इतने वक्त से साथ में हैं, अब मेरे असर से थोड़ा तो बिगड़े होंगे यार जीजा जी, प्लीज। हाँ वो तो है। ईलू, बिगाड़ने वाली सेल्फी। इलायची जी, आप इलायची जी, ये जो आपने सेठ जी की अलमारी से 5,000 रुपए निकालने के लिए कहते हैं, हम वो ले आए। हे राम, सुनो, मैंने कब ऐसा बोला इनसे करने के लिए? हो ये क्या बोल रही हैं आप ही ने तो हमें बोला था इलायची जी की सेठ जी के जीजा जी क्यूट वाली सेल्फी। ले लो ले लो। बस यही घबराया हुआ थोपड़ा देखने के लिए ना मैंने ये सब कहा। अरे यार जीजा जी, मतलब इतनी क्यूट लग रहे हो ना, राज कचौरी जैसे, वो भी बिट्टू हलवाई की दुकान की। धन्यवाद इलायची जी, आप ये पैसे लीजिए प्लीज। सुनो, समझ नहीं आ रही 5,000 रुपए का करेंगे। ओए सुन, हम लोग ना जनपद चलते हैं और मस्त वाली शॉपिंग करेंगे। हाँ, कल ना हम सरोजनी भी चले जाएंगे। ये क्या बोल रही हैं आप? ये गलत बात है इलायची जी, हमें ऐसे सेठ जी के साथ धोखा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है कि मैं आपको ये सब करा रही हूँ। देखो मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम पापा के साथ ये सब कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर देखिए जीजा जी, और इसके लिए आपको और भी बड़ा काम करना होगा कल, ठीक है? इलायची जी, अब आप क्या चाहती हैं, क्या करें हम? जीजा जी, कल आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलना है। जुआ? एकदम नीचे गिर जाना है आपको, और इसके लिए सबसे घटिया प्लान मेरे पास रेडी है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मम्मी, कोई दरवाजे पे देख लो। मम्मी कहाँ चली गई यार? ये लीजिए। अरे क्या हुआ मिसेस पंचम, मेरा बेटा तो ठीक है ना? अरे सेठ जी,
आपका बेटा ठीक होता तो फिर किस बात का रोना होता। हम सच बता रहे हैं सेठ जी, हमारी जिंदगी ना बर्बाद हो गई। देख लो सेठ जी, अपनी आंखों से देख। अबे जगा। पापा। अबे कौन है ये? बुबू। यू नॉटी बॉय। अरे पापा, वो तो हम आपका इनसे परिचय कराना ही भूल गए। इनका नाम है सूजी जी, और ये क्या कमाल का नाचती हैं। ओफो, हम इनके मुरीद हो रखे हैं पापा जी। सूजी जी, जरा अपना नाच दिखाइए ना जरा पापा को। सूजी का जलवा। अबे रुक! ये कौन है इलायची के पापा? ये हमारे मनोरंजन के लिए है मम्मी जी। अबे सन, तू किसी शहजादे का पोता ना हो रखा है जो मेरे घर में ऐसी महफिल सजवा रहा है। वो क्या है ना पापा, अगर हम अब शहजादे सलीम हो रखे हैं तो अपनी अनारकली साथ में रखने में क्या बुराई है। हाय राम, ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। मेरे तो भाग्य फूट गया। आंटी जी, सैड वाली सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। सच, तेरे जैसे लड़के को पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। ओ पापा, क्या है ना कि ऐसे बड़े बड़े मोहल्ले में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती कि वो। हाँ, तो तू भी इतने बड़े मोहल्ले की किसी छोटी सी गली से निकल जा। अरे यार, तुझे नहीं लगता जीजा जी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? करने दे, मजा आ रहा है। तो यार सेठ जी, आपके पेपर तैयार हैं। अरे लेकिन मुझे ना बनवाने हैं कागज, और मुझे ना चाहिए ऐसा बिगड़ा हुआ लड़का। ले, अब ये कागज की मुझे कोई जरूरत ना है, मैं बता रहा हूं। अरे ऐसी बिगड़ी हुई औलाद से कोई फायदा ना। ये क्या है यार सेठ जी, मैं हर बार पेपर लाता हूँ, आप हर बार फाड़ देते हो। दोबारा आपके घर में कभी नहीं आऊंगा मैं। मैं भी चलती हूँ। लाला, मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे सुन बे अनबन, आज से तू ना मेरा बेटा है और ना ही मेरी इस दुकान का नौकर है। और मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं तुझे अभी नौकरी से निकालने आऊं। और अभी इस घर को छोड़कर चला जा। ये क्या कह रहे हैं पापा? वही कह रहा हूं जो मुझे कहना चाहिए। मुझे ना चाहिए ये। अभी निकल तू मेरे घर से, चल। पापा चुप हो जाइए, क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये सारा नाटक जीजा जी ने मेरे कहने पे किया है। तेरे कहने पे? क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती जीजा जी को अपना बेटा बनाना चाह रहे थे। मैंने कोई जबरदस्ती ना करी, मेरा तो कोई दबाव ना था। इलायची, ये सब हम तेरे लिए कर रहे थे बस। सेठ जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सेठ जी, बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें आपके जैसे माँ बाप मिलते हैं, और आप भी बड़ी किस्मत वाले हैं जिन्हें इलायची जी जैसी बेटी मिली है, जो अपने हर कार्य में सक्षम है, जो सबके टंटे निपटाती हैं। तो फिर क्यों चाहिए हमें कोई ऐसा इंसान जो इनका ध्यान रखे? आपने उन्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना अकेले और डट के कर सकते हैं। और माफ कीजिएगा सेठ जी, एक बेटे से कई गुना बढ़कर ये हम लिख के दे सकते हैं इलायची जी के बारे में। और क्यों चाहिए आपको कोई सहारा देने वाला? क्यों? और चलिए मान लेते हैं कि इनको कोई सहारा देने वाला मिल गया, फिर क्या?
अगर वो सहारा देने वाला आपके पीठ पीछे ऐसी हरकतें करता रहा जिसका नाटक हम कर रहे हैं, तब क्या करेंगे आप सेठ जी? पापा, आपको मेरी फिक्र करनी है तो कीजिए, लेकिन मेरी हिम्मत तो ऐसे मत तोड़िए ना। आज आपने दिल तोड़ दिया मेरा पापा। इलायची बेटा, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे जाने के बाद जो है तेरे सर पर किसी बड़े का साया रहे। जब हम ना रहे तो हमारी इलायची बिटिया अकेली ना रहे बस। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे पता है, आज के जमाने में ना भाई भाई का दुश्मन है, बहन बहन की सगी नहीं है। पापा यार, वैसे आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो आपको मेरी शादी करानी है, मेरे बच्चों की शादी करानी है, और फिर जो आधा दर्जन नाते पोते होंगे उनको भी तो खिलाना है। क्यों? सही कह रहे हैं, सब्जी को रुक जाओ। हाँ? अरे सेठ जी आ गए, चल बाद में बनाऊंगा, बाद में। हाँ चल, दुकान खोलनी है भैया मुझे। अरे आओ आओ सेठ जी, आओ बैठो। अरे मेरे प्यारे सेठ जी बैठो। सेठ जी? हाँ भाई छोटे, तेरे अंदर जो है वो पापा पापा कहने वाले कीड़े ना कुल बुला रहे हैं आज। अरे सेठ जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ कल मेरी जो रात है ना, हाँ, इतनी बुरी तरीके से कटी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि करवट बदल बदल के मैंने पूरी रात, दिमाग में ऐसी नसें आपस में टकरा टकरा के पता नहीं क्या सोच रही थी, और नतीजे पता क्या निकला? क्या? यही कि तुम बाप बनने लायक ही ना हो। क्या? ना मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा ये मतलब है सेठ जी। हाँ। मैंने जी सोचा कि अगर मैं तुम्हें अपना बाप बना लूंगा ना, तो अपना रिश्ता बन जाएगा बाप बेटे का, और सच्चा दोस्त बड़ी मुश्किल में मिलता है। अब तुम मेरे बाप बन जाओगे तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त खो जाएगा, और मैं दोस्त खोना ना चाहता। मैंने कहा मैं अब बाप ना बनाऊंगा। सुन तो छोटे, मेरी बात तो सुन ले। हाँ, तू बोलो। एक बात है, बहुत सोचा, बहुत समझा, बहुत टाइम के बाद जो है मेरे अंदर तेरे लिए बेटे जैसी भावनाएं जागृत हुई हैं, और तू जो है उस पे जो है एकदम ठंडा पानी, बर्फ का पानी जो है एकदम डाल ले आया। अरे ना मैं सेठ जी, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, ऐसी करो, एक बार ऐसी कर लो, एक बार। हाँ बोल। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मैं कोई पानी न फेर रहा हूँ। हाँ, मैंने बहुत दिमाग लगाया। हाँ। फिर मैंने जी सोचा, अगर बाप बेटे का रिश्ता बन गया, हाँ। तो मैं फिर तुमसे वो वाली बातें कैसे करूंगा, गंदी वाली। मैं कैसे, किस मुंह से बताऊंगा कि चांदनी भाभी कैसी है, चांदनी भाभी का चक्कर किससे चल रहा है, कहाँ टाका भिड़ा है, ये बातें कैसे करूंगा? ना बाप बेटे में मजा ना आएगा। अरे सुन तो छोटे, मजा ही ना आएगा। तू मेरी बात ही ना सुन रहा है। हाँ। इधर आ मेरे पास, आ मेरे बच्चे हैं, ऐसा कमाऊ पूत, हाँ। ऐसा कमाऊ बेटा। हाँ। कैसे मैं मतलब छोड़ के अपनी जिंदगी में अकेला रह सकता हूँ? सुन तो, हाँ। है बहुत मुश्किल सा हुआ है ये सब, और तू जो है सपने दिखा करके मुझे जो है पीछे हट रहा है। ना मैं पीछे ना, अगर मैं पीछे ना हटाना तो दोस्ती आगे खिसक जाएगी, और मुझे दोस्त बनना है बस। ना तू मेरा बेटा बन। बेटा नहीं बनना। बेटा बन ले। मैं मेरा सर गर्म हो जाएगा, मैं फट जाएगा। अरे तू बेटा बन बेटा, मेरा इतना प्यारा। ना इधर आ। ना मैं तेरी पप्पी नहीं, मुझे नहीं। मैं गीला कर दूं तुझे पूरा पेट। मैं कह रही हूं ना दूध की बोतल दे दूं तेरे को। मेरा बेटा बन जा। दोस्ती में क्या बुराई है? दोस्त रहता हूँ ऐसी बनाऊंगा, चंपी करूंगा, बढ़िया मसाज वाली बस। ठीक है रो मत दियो मेरे सामने। चल ना बना रहे। सही बोल रहे? ना बना रहे। घबराहट हो रही, सही बोल रहे? बैठ नीचे। कसम खाओ। तेरी कसम खा के कह रही हूँ। हाँ। अरे ऐसी दोस्ती जो है बड़ी बुरी किस्मत वालों को मिलती है। ऐसे हो जाओ। पूरे जो है नक्षत्रों की दिशा बदलनी पड़ती है। हाँ। समझ रहा है? तेरे जैसी दोस्ती कहाँ मिलेगी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? क्या बोली तुम? जिंदगी बर्बाद करने के लिए? दोस्ती बर्बाद करने के लिए? बर्बाद। जीजा जी ये लो,
ऐसी किताब सेठ जी पढ़ते होंगे। हम सब नीचे से ही साफ करते हैं इसे। आराम से करो यार पिंटू भाभी, मेरी नाक में घुस रहा है सारी। अरे क्या कर रही हो बुबू, छक्के मार रही हो क्या? अच्छा अच्छा, हमने कहा ना कि ऐसे कूद कूद के जल्दी साफ कर दे और फिर खाए पिए चल गए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ध्यान से करो। ठीक है ठीक है। वाह मेरे बच्चों, शाबाश। आज ना मैं तुम तीनों को दूध जलेबी खिलाऊंगी शाम को। हाँ अरे मम्मी, दूध जलेबी बना रही हो? एक काम करो, दूध जलेबी की जगह ना मेरे लिए इमरती बना देना। हाँ आंटी जी। हाँ, हलवाई की दुकान खुलवा ले। है ये बना लो, वो बना लो, इतनी सारी चीजें बनवा रही है। थोड़ा सा घर का काम क्या कर लिया, फरमाइशें शुरू हो गई। जरा सा काम पूरा घर चकाचक कर दिया हमने आपका। मम्मी यार बताओ इन्हें। हाँ, बेचारी सुबह से लगी पड़ी है मेरी बच्ची। आंटी जी, सुबह से ये बच्चा भी तो लगा पड़ा है। हाँ, ये बच्चा भी लगा हुआ है। जीजा जी ये ट्रंक उतारो ना प्लीज, मुझसे उतरेगा नहीं। हाँ वो संभाल के उतारियो, मुंह ना फोड़ लियो। बुबू, कोशिश करेंगे कि तुम्हारा मुंह ना फोड़े। अरे आराम से, मेरे मायके की पेटी है। अरे हाँ, आराम से उतारियो, भाग फूट जाएंगे इसके अगर पेट ही फूट गई तो। छोड़ दो इलायची जी। टेंशन मत ले। आराम से। ये लो, लिस्ट पे रख दो। हाँ बहुत वजन है, लगता है सब पुश्तैनी खजाना इसी में भरा है। देखा कितना काम काज करती हूँ, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग है ना उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन तूने अपने बुजुर्गों का एक काम ना किया आज तक। सेठ जी, हम समझ गए कि आप बुजुर्गों के किस काम के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे हमने अपने बुजुर्गों के लिए वो काम बहुत किया है। मैं कौन से काम की बात कर रहा हूँ बता। चिलम भरना। बेटा चिलम भरने की बात ना कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ समझ गई, मेरे बारे में बात हो रही है ना कि मैंने 11वीं पास करके नहीं दी आज तक। हाँ यही वाला काम। लेकिन देख, हमने किया अपने बुजुर्गों का काम। सीना तान के किया। 11वीं में पूरी दिल्ली में टॉप आए थे हम। हाँ, सबसे ज्यादा नंबर आए थे हमारे। क्या बात है सेठ जी, बहुत अच्छी बात है, जान के काफी अच्छा लगा, काफी ज्ञानी हैं आप। पापा हाँ, जरा फिर से बोलना, क्या कह रहे थे? 11वीं में दिल्ली में टॉप किया था हमने। ले, एक बार फिर कह दिया, अब बोल। अच्छा, लेकिन वो क्या है ना, ये पेपर की कटिंग और ये मार्कशीट, कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं पापा। क्या 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 कहानी बयां कर रही है ये? जीजा जी प्लीज जरा पढ़ के सुनाइए। जी। अरे क्या बात है सेठ जी, इसमें तो आपकी फोटो छपी हुई है। ओफो। क्या? फोटो के नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है और मार्क्स भी पढ़ के सुनाओ जल्दी। जी इलायची जी, आप इतना गुस्सा हो जाती हैं। खैर पढ़ रहे हैं। वैसे इसमें सेठ जी के साथ एक और लड़के की फोटो छपी हुई है। अरे रहने दे, ठीक है। आप जो दो फोटो देख रहे हैं, इनमें से एक फोटो बैनी प्रसाद की है और दूसरी मुरारी लाल की। अरे ठीक है ना, रहने दे, बस हो गया। पढ़ो। क्या रहने? बैनी प्रसाद की फोटो हमने इसलिए छापी है कि 11वीं की परीक्षा में इन्होंने दिल्ली टॉप किया है, और इस मुरारी नाम के लड़के की तस्वीर हमने इसलिए छापी है कि अलकनंदा इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले इस लौंडे ने अपनी स्कूल की ही नहीं बल्कि पूरे चांदनी चौक की नाक कटवा दी। वाह। है? जी, ये मुरारी नाम का लड़का 11वीं में सबसे नीचे के जो फेलियर हैं उनमें सबसे टॉप पर आया है। इसे हर सब्जेक्ट में सिर्फ एक मार्क्स मिला है। एक नंबर। हे भगवान, भगवान ऐसे तो ना किसी दुश्मन को भी फेल ना करे। मेरे तो भाग्य फूट गए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर मुरारी लाल बंसल द टॉपर? क्या बात कर रहे सेठ जी, तुम 11वीं में फेल हो गए थे? अबे तुझे बड़ी हंसी सूझ रही है इस टाइम।
बहुत हंस रहा है तू, हंस ले, हंस ले। मैं फेल हो गया ना हंस ले तू, हंस ले। ना मुझे मतलब बात ही हंसी की है ना। इनकी लड़की इलायची वो भी 11वीं में अटकी रहती है, बिल्कुल बाप पे गई है। सब बकवास बनकर बता रहा हूं मैं, बकवास करने जा रहा है। अरे भैया किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? तुमने कांडी ऐसा किया? कैसी कर रही? तुम्हें पता है छोटे, हाँ क्या पता है? ये आदमी जो बैठा ना हर सब्जेक्ट में फेल हुआ। मैंने इसका रिजल्ट देखा, टोटल 2 नंबर आए, 2 नंबर। सेठ जी तुम्हें 2 नंबर आई थी? छोटे, हाँ। आज के बाद भैया मैं इन्हें जो है 2 नंबर ही बुलाऊंगा, 2 नंबर ही। सेठ 2 नंबर ही। अबे तेरी बता रहा हूँ। अरे मत, अरे बात कर रहा है यहाँ पे आके। मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारी मतलब फोटो भी निकली थी अखबार में। अबे छोटे निकली थी, लेकिन मेरी फोटो ना आई, लाने थी मुझ पे। अरे वो फोटो देख के ना माँ बाप अपने बच्चों को मुझसे दूर ले जाते थे और ये सोचते थे कहीं मेरा साया उनके बच्चों में ना पड़ जाए। सोच ले तू, इतना बुरा लग रहा होगा सब मुझे। अरे दुखी ना हो जी, तो मस्ती मजाक की बात है सेठ जी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी ये समझ में ना आ रही है कि अगर फेल भी हो गए थे तो दोबारा ट्राई क्यों ना किया, दोबारा पढ़ लेते। अरे किया था, हाँ? लेकिन जिस स्कूल में पढ़ता था ना उसकी सरकार ने ग्रांट ही बंद कर दी। ग्रांट बंद कर दी मतलब? अरे उसका जिम्मेदार भी तो मैं ही था। अरे तो तुम कैसे जिम्मेदार थी, मैं समझा ही ना, तुम कैसे जिम्मेदार थे? अरे जिम्मेदार ऐसा था, सुन छोटे, हाँ। बात ऐसी थी, जब मेरा फोटो देखा ना सरकारी लोगों ने, हाँ। जो ग्रांट देते थे, हाँ। उन्होंने मेरे प्रिंसिपल की जो फटकार लगाई कि ऐसे स्टूडेंटों को पढ़ाते हो मेरे स्कूल में, बस ग्रांट बंद कर दी यार। सेठ जी मुझे तो तरस आ रहा है जिस स्कूल में तुम पढ़ती थी। मतलब नहीं, मेरा जी कहने का मतलब है कि तुमने दोबारा एडमिशन ले लेते ना कहीं और दूसरा स्कूल, जरूरी वही स्कूल में मरो जाके। अरे लेने गया, तू समझ, जिस स्कूल में जाता था ना ऐसा ठप से वहां के दरवाजे बंद हो जाते थे मुझे देख के। बड़ा बुरा हुआ सेठ जी, लेकिन 2 नंबर। और इलायची कैसी है? अरे चुप रहा। अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे बच्चों जैसे ना जिद करो। अरे ठीक है, 2 नंबर ही। ठीक है, चुप हो जा। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, ऐसे सदमे में क्यों बैठे हो? इसीलिए ना कि तुम्हारी पोल खुल गई। तुमने तो हमेशा से मुझे कहा कि तुम बीए पास हो, पर मुझे तुम्हारे रंग ढंग कभी लगे नहीं बीए पास वाले। मान ले, तू भी ताना मार ले मुझ पे, और क्या रह गया, मार ताना। मैं कोई ताना ना मार रही हूँ, मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि मुझसे झूठ क्यों बोला? सन, अगर मैं सच सच बता देता तो इस बात का इलायची पे कितना बुरा असर पड़ता समझ ले। वाह, अभी जैसे असर ना पड़ रहा है इलायची पे, वो भी तो लगातार तुम्हारी तरह फेल होती जा रही है 11वीं में। इसी बात का तो दुख हो रहा है मुझे कि अपने बाप के गुण बेटी में भी आ गए फेल होने वाले। अरे ऐसा कुछ नहीं है पापा, कोई अवगुण नहीं है आपके अंदर। अरे हम अकेले थोड़ी ना इस दुनिया में जो फेलियर है, पता है दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो लगातार फेल हुए हैं। अरे अब युगांडा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ओलांगा को ही ले लो, पता है 5वीं में 3 बार फेल हुआ था वो। तुझे कैसे पता? और क्या ना पापा, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था और इसका आंसर मैं नहीं दे पाई, इसलिए मैं फेल हो गई। मेरे तो भाग्य फूट गए। अच्छा पापा, मुझे ये बताइए कि आप क्यों फेल होते थे? मतलब आप भी मेरी तरह हर सब्जेक्ट में मतलब बहुत कमजोर थे। मैं क्या बताऊं तुझे, देख मैं तुझे सच सच बता रहा हूँ आज, मेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल मन ना लगता था। मैं क्लास में ऐसे बैठा होता था, ध्यान कहीं और रहता था, और मैं ना घंटा गोल करके फिल्में देखने जाया करता था। हाँ, अब तो बिल्कुल मेरे ऊपर गए हो पापा यार, मेरे जैसा करते थे। अरे ऐसी बात का दुख है कि मेरे सारे गुण तेरे अंदर चले गए। अब देख, जैसे मैं हर सब्जेक्ट में फेल होता था वैसे तू भी हो रही है, जैसे मैं घंटा गोल करके फिल्म देखने जाता था तू भी जा रही है। वैसे सारे गुण तो आ गए, बस एक गुण आना बाकी है आपका। कौन सा गुण?
मम्मी के साथ भाग के शादी करने वाला। मेरे तो भाग्य फूट गया। चल, ऐसा कुछ ना होने दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसा करने थोड़ी ना वाली हूँ। वो क्या है ना, जब बच्चे में बाप के गुण आते हैं तो चल, मैं ऐसा कोई गुण तेरे अंदर ना आने दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तुझे पता है इलायची, मेरे बुजुर्गों का सपना था कि मैं जो है पास होकर दिखाऊं। अब ये सपना तुझे पूरा करना है। तुझे पता है हर साल मेरे पिताजी जो है मिठाई का डिब्बा लेके आते थे कि उनका बेटा पास हो जाएगा तो ये मिठाई पूरे मोहल्ले में बांट देंगे वो। लेकिन मैं कभी पास ही ना हो पाया, तो वो सारी मिठाई जो है मेरे दादाजी को खानी पड़ती थी। इस चक्कर में उन्हें डायबिटीज हो गई और वो टैं हो गए। ओह, डोंट वरी पापा। पापा, मैं करूंगी आपके बुजुर्गों का सपना पूरा। मैं करवाऊंगी आपको पास। इसे भी पास करा दे, ये भी रोज फेल हो रही है। मैं तो भाग्य फूट गया। देख, फिर फेल हो गई। पता नहीं कब वो दिन आएगा। जीजा जी, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो वो दिन कल ही आ सकता है। हाँ तो बताइए ना इलायची जी, क्या करना होगा? कितनी बात तो बोल चुके हो, शादी कर लो। ये आप क्या फालतू बातें बोल रहे हैं इलायची जी? आपको पहले से पता है ना कि हम शादीशुदा हैं। चल झूठे। क्या झूठे? हम शादीशुदा हैं, हमने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। रहने दो जीजा जी। देखो, अगर अभी बात खुलेगी ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हाँ जी जी, मैंने कहा कि एक आदमी दो बीवियां भी तो रख सकता है, नहीं? देखिए, जो रखते होंगे वो रखते होंगे, हम ऐसे नहीं है। तो फिर पता नहीं किस किस्म के हो। मतलब आप जैसे बंदा मैंने लाइफ में नहीं देखा आज तक। इलायची जी, अब हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं थे आप। वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा भाव देती हूँ ना, इसलिए ऐसे हो गए हो। तो इलायची जी, हमने कब आपको कहा कि आप हमें भाव दीजिए? आप मत दीजिए ना भाव, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आप ही हैं जो कभी दुकान पर कभी छत पर हमारे साथ शरारत करती रहती है। हमने तो आपको कभी कुछ नहीं कहा, हमने आपको कभी डिस्टर्ब किया नहीं किया ना इलायची जी? फिर क्या मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपको परेशान करती हूँ? नहीं इलायची जी, हम ये नहीं कहना। नहीं, आप यही कहना चाहते हैं कि मैं आपको परेशान करती हूँ। अरे नहीं इलायची जी, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि वो आपकी सोच है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, ऐसा आप सोच रहे हैं। मालूम है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा भाव देती हूँ। देखिए इलायची जी, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। भाव क्या होता है हमें तो ये पता भी नहीं है। कोई ढंग से हाय हेलो बोल दे, हमारे लिए बस है। ओह रियली? रियली। और इलायची जी, हम बहुत साधु किस्म के इंसान हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बहुत अच्छे विचार रखते हैं आप जीजा जी। धन्यवाद इलायची जी। लेकिन ये विचार आप पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं जीजा जी। सुनो, मेरे दिमाग में ना 11वीं क्लास को लेकर ना कुछ पक सा रहा है। तो ना पापा को इंग्लिश पढ़ा दियो और मैं मैथ्स संभाल लूंगी। बोल, कैसा आइडिया? अच्छा ना? आइडिया तो अच्छा ही लो, पर तू ना बात नहीं समझ रही है। अगर हम अंकल जी को पढ़ाएंगे ना तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम पढ़ाई लिखाई में इतने भी पापड़ नहीं है जितना हमारे मार्क्स दिखाते हैं। सुनो यार, यहाँ बात हमारी नहीं है, यहाँ बात पापा की है और मेरे दादा दादी के सपने की है। हाय, ये लो दादा दादी का सपना पूरा करने वाली सेल्फी। अच्छा इलू, तू चाहती क्यों है कि अंकल जी ये 11वीं पास करे? मतलब अंकल जी तो कितने बिजी है ना, उनके पास टाइम होगा। नहीं नहीं, साफ साफ बोलना कि अंकल जी को पढ़ाने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। लो यार, मेरे पास ना तेरे लिए टाइम ही टाइम है। मेरा मतलब बस ये है कि तू एक बार अंकल जी को भी पूछ ले कि उनको पढ़ना है भी कि कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। सुनो, तो भूल रही है कि वो मेरे पापा हैं, तो क्या खाक मन होगा पढ़ने का? लेकिन मैंने भी ठान लिया कि मैं वो पहली ऐसी बेटी बनूंगी जो अपने पापा को पढ़ाती है। वरना जनरली तो माँ बाप ही बच्चों को पढ़ाते हैं, है कि नहीं? हाँ।
मैं ना डांस क्लास ज्वाइन करने के बारे में सोच रही थी, मुझे ना बड़ा मजा आता है डांस करके। तू भी ज्वाइन कर ले मेरे साथ। तो दिमाग खराब है? मैं दुनिया को नचा रही हूँ और तू चाहती कि मैं किसी और के इशारे पे नाचूं। प्लीज हाँ, देख जो मेरी बॉडी के सेल्स है ना, उसमें नाच भरा हुआ है, मतलब हर एक सेल नाचता है। दिखाओ, चेक दिस आउट। म्यूजिक नहीं? देखा, हर टाइप के डांस कर लेती हूँ मैं। दिखाइए। क्या है ये पापा? इतना छोटा सा सवाल था, वो भी नहीं हुआ आपसे सॉल्व? अरे इलायची बेटा, समझना, मेरी बात समझ थोड़ी सी। देख कितने सालों के बाद जो है मैं पढ़ाई की किताब जो मेरे हाथ लगी है। तो फिर भाई मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। क्या समझ चुकी है बेटा तू? यही कि जो अखबार में आपकी फोटो निकली तो उसके नीचे लिखा हुआ था ना, दिल्ली का सबसे घटिया स्टूडेंट, एकदम सही था। देख इलायची बेटा, तू जो है ना गड़े मुर्दे सेल्फी। तू ना गड़े मुर्दे मत उखाड़ बेटा, बस कर रहा हूँ, कर रहा हूँ ना। 2 मिनट रुक जाओ, मैं सोचने दे। सर जी प्रणाम। हाँ हाँ हेलो इलायची जी। हाँ पापा, दूसरा सवाल लिखो जरा जल्दी से। हाँ। 2/3 इंटू 2/3, जल्दी। सिर्फ 3 मिनट है आपके पास। अरे तू तो मतलब एकदम ऐसी मतलब टीचराइन हो रखी है मेरी। थोड़ा समय तो दे मुझे। सर जी ये तो बहुत आसान सवाल है, गली में चलता हुआ पपलू भी इसे सॉल्व कर लेगा। क्यों इलायची जी? 5 मिनट दे रही हूँ। 5 मिनट? इलायची जी इतनी देर में तो हम 50 सवाल हल कर लें। अच्छा तो तुझे लेके मैं एक कोचिंग सेंटर खोल दूं क्या? बोल, बात कर रहा है बेकार की। नहीं सर जी, हम ऐसा 1 मिनट हो चुका है। आप सर जी आप एक काम करिए, आप ना उसमें। अरे ओए 1 मिनट रुक जा। हैं मेरी ये मास्टर नहीं हो रखी है, तू भी मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं दो मास्टर को ना झेल पाऊंगा, इसलिए मैं लीलू सेल्फी। इसलिए तू ना यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, तू जा यहाँ से, दुकान खोल बस जा। ओके सर जी, बाय। ओके इलायची जी, बाय। पापा फोकस, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, जल्दी। कर रहा हूँ ना टीचराइन जी। डोंट कॉल मी टीचराइन जी, कॉल मी मैडम। देख रही तू करू, देख रही है क्या जमाना आ गया है। तेरी बेटी अपने बाप से कह रही है कॉल मी मैडम। अब तेरे भाग ना फूट रहे। हाँ तो सही तो कह रही है इलायची। वैसे भी मेरी बच्ची है ना पढ़ाई में तुमसे तो ज्यादा ही होशियार है। और मेरी बच्ची है ना फेल हो जाती है तो शान से कहती कि मैं फेल हो गई हूँ। तुम्हारी तरह जो है झूठी नहीं है। एक बात बता, मैंने तुझसे कौन सा जो है लीलू सेल्फी। मैंने तुझसे कौन सा। मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मैंने तुझसे कौन सा झूठ बोला बता? क्यों? तुमने कहा नहीं था शादी से पहले कि तुम जो है वो AA पास हो और वो भी इंग्लिश से? अगर मैं तुझे सच सच बता देता कि मैं 11वीं फेल हूं तो तू मुझसे शादी ना करती ना। और करूं, मैं तुझे जो है खोना ना चाहता था। इलायची के पापा। क्या यहीं पे शुरू हो जाओगे क्या? सॉल्व करो यार। सेठ जी नमस्ते। अरे अरे प्रिंसिपल साहब आइए आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। आप खूब आए भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अच्छे टाइम पे आ गए। लीजिए पकौड़े खाइए। नहीं नहीं रहने दीजिए। अरे खाइए ना। अरे भाई रहने अरे मैं दीजिए। कह रहा हूँ खाइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? खाइए। अरे अरे चलिए जब ऐसा कह रहे हैं तो।
सर आप यहाँ अरे बेटा इलायची, कल से स्कूल आ जाओ। अब सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो पापा है ना, उनको पढ़ाई करा रही हूँ मैं तो। अरे कोई बात नहीं बेटा, पापा को भी स्कूल लेके आ जाओ। अरे नहीं 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 प्रिंसिपल साहब, मुझे रहने दीजिए, मैं जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ही कहेंगे, आपको देखकर दूसरे बुजुर्ग भी इंस्पायर होंगे और वो भी स्कूल आना शुरू कर देंगे। अरे प्रिंसिपल साहब, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा टाइम आ जाए कि बच्चे तो घर में रहे और बूढ़े जितने भी हैं वो स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। बच्चे भी स्कूल आएंगे, बुजुर्ग भी स्कूल आएंगे। अगले महीने परीक्षा होने वाली है। आप एक काम करो, कल आओ, मैं एडमिशन कर देता हूँ। लाइची बेटा, कल पापा को स्कूल लेके आ जाओ, चलो। अगर इसके पापा आएंगे तो ये भी आएगी। बस एक बार ये लड़की पास हो जाए तो मैं बार बार जलील होने से बच जाऊं। अच्छा, चलता हूँ। ठीक है, ठीक है प्रिंसिपल साहब। बाय सर। बाय बेटा। सुन, अब कल से स्कूल जाऊंगा तो अब कल से ही पढ़ूंगा। ड्रेस तो सिलवानी पड़ेगी ना स्कूल की। हाँ सिलवा लूंगा, वो है ना अपने पड़ोस में जो सिलता है, उससे कह देंगे। आपके नाप की सिल पाएगी, समझ नहीं आ रहा है। अब वो ये कैसी बातें कर रही है? पहले कह रही स्कूल जाओ, अब कह रही आपके नाप की सिलेगी या ना सिलेगी। कैसी बातें कर रही है तू? क्वेश्चन ना ना ना, अभी ना करूंगा मैं। क्वेश्चन ना 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 कर रहा हूँ पापा। भागी फूट गए। अच्छा खिला दो, पहले खिला दो यार इन्हें। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। मैं तो भागे फूट गए। ऐसे ही खाएंगे हम। अरे अरे अरे, क्या बात है साहब जी, आज घर पर पुलाव बनने वाला है क्या? मंगीलाल, तू बिल्कुल सही चला रही है दिमाग। आज पिंकी जी पुलाव बनाने वाले हैं। क्या आप पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं? मंगीलाल, मतलब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, पिंकी जी के पुलाव का ना जवाब नहीं है। एक बात बताओ तुझे, पिंकी जी चैलेंज कर सकते हैं इस बात पे कि पूरे चांदनी चौक में अगर किसी ने भी पिंकी जी जैसा पुलाव बना दिया तो पिंकी जी अपने मुंह पे मूछें उगा लेंगे। अगर ऐसी बात है साहब जी, तो आज मेरी बहन के लड़के का ना मुंडन है, तो आप वहां आकर ना मेरे रिश्तेदारों के लिए पुलाव बना दो। मंगीलाल जी, तू क्या फालतू की बातें कर रही है? तूने क्या पिंकी जी को बावर्ची समझ रखा है? समझना क्या, तू है ही बावर्ची। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप बहुत अच्छा पुलाव बनाते हैं, मतलब बावर्ची आपके सामने फेल है ना। वो बात सही है मंगीलाल, तो इसका मतलब क्या ये हो रखा है कि पिंकी जी पूरे दिल्ली को अपनी पुलाव बना बना के खिलाते रहे हैं? पिंकी जी बावर्ची हैं, पिंकी जी बावर्ची, लेकिन माइंड यू, पिंकी जी सिर्फ और सिर्फ अपने बेगम के बावर्ची है, समझा तू? बात करिए। ये सब क्या रहता फैला रखा है? जो चीज दिखाई दे रही है ना, उससे छुपाने से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर पिंकी। आइए सर, आइए सर प्लीज सब गड़बड़ हो गया। बैठिए सर। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर। हेलो तो ठीक है, लेकिन ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे सर? सर ये लाल रंग की फाइल हो रखी है, और क्या? आप कैसे केस हैंडल करते हैं? हाँ, ये ज्ञानचंद और मुन्ना वाले केस में आपने क्या गड़बड़ की है? क्या गड़बड़ कर दी? कोई गड़बड़ नहीं किया सर। ज्ञानचंद ने मुन्ना पर जानलेवा हमला किया था, हाँ? जिसमें मुन्ना की जान बच गई, तो उस पे हाफ मर्डर का केस बनता है, लेकिन आपने फुल मर्डर का केस लगा दिया।
ओ नहीं सर, पिंकी जी बताते आपको मतलब ऐसा हुआ होगा कि वो 7 लिखने जा रहे थे पिंकी जी ऐसे, लेकिन वो 7 का ऐसे ना नीचे यूं ऐसे घूम गया होगा सर, वो 7 की जगह 2 हो गया। इंस्पेक्टर पिंकी, आपने कानून की किताबें पढ़ी हैं? माफ कीजिए सर, मुझे तो लगता है इन्होंने स्कूल की किताब तक नहीं पढ़ी है। क्या बकवास कर दिया है तो मंगीलाल, पढ़िए 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 सर, स्कूल की सारी किताबें पढ़ी हैं पिंकी जी ने। तो मतलब आप पढ़े लिखे हैं? जी सर। तो मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? जी। अगर 1 किलो भिंडी 100 रुपए की है तो 100 ग्राम भिंडी का दाम क्या होगा? क्या 100 रुपए की भिंडी? हाँ सर, एक मिनट। 10 रुपए साहब जी। फालतू बात करे, तुझे क्या पता है, तू चुप कर तू। एक मिनट सर, मैं बताता हूँ। 5 रुपए की सर। अच्छा, कैसे? सर ऐसा है कि पिंकी जी बहुत स्मार्ट है, पिंकी जी को भिंडी का असल रेट पता है सर, तो 100 रुपए में पिंकी जी खरीदेंगे ही नहीं, पिंकी जी लेके आएंगे उसको 50 रुपए तक, तो हो गए ना 5 रुपए। बोला इंस्पेक्टर पिंकी, मुझे तो लगता है कि आपने कानून की किताब नहीं बल्कि आप स्कूल तक नहीं गए हैं। करेक्ट। गए, स्कूल गए, रोज गए पिंकी जी, हाफ पैंट पहन के और टाई वाई लगा के, समझ में आया, पाउडर वाउडर मार के। जब गए सर, रोज गए, और कई बार तो पिंकी जी को मुर्गा भी बनाया, कितनी बार निकाल दिए गए, लेकिन गए हैं सर, स्कूल गए रोज। अच्छा, तो आप स्कूल गए और आपने वहां पर पढ़ाई लिखाई की है? जी सर। तो ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दें। ओके। पानी का सूत्र क्या होता है? अरे पानी का सूत्र क्या होता है? सर ये कैसा सवाल हो रखा है सर, पानी में सूत्र का? H2O। गुड आंसर मंगी। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर पिंकी, लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट ने आपको नौकरी देकर सबसे बड़ी गलती की है। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, पिंकी जी बहुत काबिल है सर। ऐसा ही है, और अब हम इस गलती का सुधार करेंगे। हैं? इंस्पेक्टर पिंकी, आपको फिर से एग्जाम देने होंगे। क्या? और मंगीलाल जी सर। तुम इंस्पेक्टर पिंकी का रोज एग्जाम लोगे, और अगर इनके कम नंबर आए तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, पता नहीं यार, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ना इलायची जी हमसे बड़ी नाराज सी है। अभी हमने उन्हें हाय हेलो बोला, उसका जवाब ही नहीं दिया। चूड़ी ले लो, चूड़ी। आइडिया, इलायची जी को चूड़ियां देते हैं और चूड़ियां मिलते ही इलायची जी का गुस्सा और नाराजगी फुर हो जाएगा। यस, आप चूड़ी वाले भैया। हाँ, अरे वाह, बड़ी प्यारी प्यारी चूड़ियां आपके पास। तो ये वाली कर दीजिए, ये वाली कर दीजिए, और ये वाली कर दीजिए, और ये 3 जोड़ी 20 का ना? 20 का। 30 का? अच्छा, तो 30 ही हैं, तो बस ठीक है, इतना काफी है। ओके, धन्यवाद भाई। चूड़ी ले लो, चूड़ी। क्या बात है, क्या बात है, इन चूड़ियों में तो इलायची जी बड़ी प्यारी सी लगेंगी। ओह, क्या बात है इलायची जी, हमने आपको याद किया और आप यहाँ पर आ गई। हेलो, हाँ सुनू, सुनना, मेरा तेरा और संजू का आज फिल्म का टिकट बुक कर दे, ठीक है? हाँ, बड़े दिनों से पीछे पड़ा हुआ है, इलायची तेरे साथ फिल्म देखनी है, तेरे साथ फिल्म देखनी है, दिखा देते। इलायची जी, आप उस चपड़ गंजू के साथ फिल्म देखने जाएंगी? हैं? ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे कुछ समय से यहाँ पे बड़े जाहिल बस गए हैं दिल्ली में, तब से ना मतलब साउंड पोल्यूशन हो रखा है हर जगह। इलायची जी, ये देखिए, हम आपके लिए चूड़ियां लेके आए हैं, चूड़ियां। संजू, इलायची जी, संजू, इलायची जी, अरे संजू, इलायची जी सुनिए तो। संजू, इलायची जी,
इलायची संजीव, इलायची संजीव, इलायची। संजू सुनना, आज मैं और सुन्नू ना तुझे फिल्म दिखाने ले चलेंगे। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। बड़ा मजा आएगा। सुनना, वो ना तेरी सुरीली आवाज में बड़े दिनों के गाना ही नहीं सुना है, गाना सुना देना। लो, मैं अभी सुनाता हूँ। कितना बेसुरा गाते हैं आप। वाह संजू वाह, कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी, क्या सुर लगाए हैं। और यहाँ तो कितने लोग हैं जो बेसुरे बैठे हुए हैं। इलायची जी, इन्होंने कुछ भी सुरीला नहीं गाया। कितने बेसुरे हैं ये आदमी, आपको पता है? ए, बेसुरा तो तू गाता है। अरे ओ संजू भाई साहब, आप हमें संगीत मत सिखाइए। हमने बकायदा संगीत सीखा हुआ है, राग रागिया सीखी हुई है, समझे? अरे हमने भी तो सीखी है। अरे अबे अबे क्या है? तो राग पेलू सुनाइए। मुझे राग पेलू नहीं आता है। मुझे राग इलू इलू आता है। इलू 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 इलू। So cute, so cute. संजू, what a song. तुम्हें तो सुपरस्टार होना चाहिए। इलायची जी, ये क्या फालतू की, ये देखिए चूड़ियां, हम आपके लिए चूड़ियां लेके आए हैं। हाँ मम्मी, क्या हो गया? आ तो रही हूँ यार। इलायची जी, आप बहुत प्यारी लगेंगी। आप आ रही हूँ। वैसे भी बहुत प्यारी हैं, पर इसमें और। चलो इलायची जी, चूड़ियां। ए बेसुरा कहीं का। इलायची के पापा, हाँ। सुनो तुम्हारा बैग है ना पैक हो गया है स्कूल के लिए। अच्छा। और कल जो है तुम्हें खाने में क्या दो? अरे वो बना लियो, आलू के पराठे बना लियो। हैं? सुन, आलू का पराठा बना रही है तो साथ में वो बना लियो, खीर बना लियो, खीर। अरे अब खाली खीर अकेले क्या बना करेगी, उसके साथ वो भी बना लियो, रायता बना लियो, रायता। अरे अब रायता बना ही रही है तो सूखा सूखा रायता थोड़ा अच्छा ना लगेगा। है तो वो बना ले उसके साथ। चल कचौड़ी बना ले, कचौड़ी 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 बना। इलायची के पापा, हाँ। तुम स्कूल पढ़ाई करने जा रहे हो या अपने दादाजी की बरसी मनाने? भगवान मत कर सन। जब मैं स्कूल जाता था ना, तब मेरी अम्मा जो है 4-5 प्रकार के व्यंजन बनाती थी और रख देती थी मेरे टिफिन में। बात कर रही है बेकार की। तभी तो तुम्हारा ध्यान जो है पढ़ाई में नहीं लगता था, खाने में ध्यान होता था, इसलिए तो फेल हो गए। बहुत बोल रही है तू। हैं? अगर बनाना है तो बना, वरना मत बना। चल मैं वहीं खा लूंगा। वो पास में, स्कूल के पास में वो दुकान है ना, वो गुलाटी गुलाटी छोले भटूरे वाले की, वहाँ बाप बेटी मिलकर साथ में खाएंगे। चल रहने दे तू, चल। मेरे तो भाग्य फूट गए। मेरे खाने पीने में भी तेरे भाग फूट गए हैं? इलायची के पापा, वो छोले भटूरे में कितना तेल होता है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे 2-3 दिन के खाने में कुछ ना होने वाला। चल रहने दे, मुझे कुछ ना होगा, मुझे कुछ ना होगा। चल। मेरे तो भाग्य फूट गए। जी मैंने तुझसे पहले ही मना करी थी कि इस आदमी से शादी मत कर, तेरे भाग फूट जाएंगे, लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं। भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। क्या बकवास कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ मैं। नाक कटवा के रख दी तुमने मेरी पूरी दिल्ली के अंदर, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। अबे बकवास कर रहा है तू। अरे खुद इतना जलील आदमी हो रखा है? खुद मुंह दिखाने के लायक ना है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, मैंने ऐसा कौन सा क्या काम कर दिया जो बोल रहा है इतनी बात? शर्म ना आती इस बुढ़ापे में स्कूल जाते हुए तुम्हें? तो स्कूल जाना कौन सी जो है गलत बात है? नाक कटवा रहा हूँ क्या है? कौन सा गुनाह है स्कूल जाना, बता। क्यों इतने सालों से क्या रतालू ढूंढ रहे थे तुम? पहले ख्याल ना आया? मैं 11वीं कक्षा में ना इतनी जलालत से फेल हुए हो तुम, लेकिन तुम्हें तो स्कूल की शक्ल ही नहीं देखना चाहिए। लेकिन तुम बेशरम आदमी ठहरे, तुम तो जाओगे हमें मालूम था। घटिया बात है, मत कर, बता रहा हूँ। दफा हो जाएगा। चल चल दफा हो जा, जा दफा हो जा, चल जा।
तो मुझे भी रुकने का यहाँ पे कोई जरूरत ना है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कर रहे हैं। बात समझा के रखो इसको आदमी को। चटंगी बहन के लिए ना दुआ करना कि 11वीं में पास हो जाए। अरे भैया, अरे अरे देख अपने भाई से कह दे, बता रहा हूं मैं, पिट जाएगा अगली बार मेरे हाथों से, बहुत बुरी तरह से पिटेगा ये। मेरे तो भाग ही फूट गए। अब खड़े क्या हो, सो जाओ ना, सुबह स्कूल जाना है। ये लो बैग। अंकल जी, पापा। अरे चल राम, चल। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। अबे भाग, इलायची संजू, चल। पापा, बड़े क्यूट लग रहे हो यार। अरे चुप रह, चल अब तू। क्यूटी पाई अंकल जी, क्यूटी पाई अंकल जी, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। पापा, अंकल जी आओ, जल्दी आओ यार। पापा आ जाइए अंकल जी, चलो। क्या कर रहे हो? ये मुंह क्यों छुपा के रखा हुआ है? अरे यार, डाका डालने जा रहे हो, चोरी करने जा रहे हो? अंकल जी जब चोरी करने जाएंगे ना तब छुपाना मुंह, अभी खोल दो इसको। तू चुप कर, तू डफर की डफर रहेगी। बात नहीं आई। पापा बैग हटाओ। अरे तू समझ रहा है इलायची, मुझे ना स्कूल ड्रेस में बहुत अजीब लग रहा है। निकाली बात मत कर। अजीब क्यों लग रहा है? ट्रांसपेरेंट ड्रेस है जो छुपा रहे हो अपने आप को। टीलू सेल्फी। अरे सेठ जी, देख रही है, देख रही है, देख रही है, शुरू हो गए ये। पर दोस्त तो आपके ही हैं। अरे लेकिन दोस्ती होते हैं, मजाक उड़ाने की लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं। अरे सेठ जी, तो दांत ना निकालूं तो क्या करूं? तुम स्कूल की ड्रेस में मतलब देखते ही हंसी आ रही है, बड़े फनी लग रहे हो। बुढ़ापे में स्कूल जा रहे। अबे ओ छोटे, आज तक स्कूल नहीं गया? स्कूल ड्रेस नहीं पहनी क्या? अरे मैं तो खूब स्कूल गया, लेकिन मैं बचपन में गया ना, ये तो बुढ़ापे में जा रहा है। हाँ तो मान लो कि पापा का बचपन लौट आया है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे सेठ जी, आप स्कूल जा रही है, मतलब कि आ गई स्कूल की याद। अरे उनको छोड़ो, आपको स्कूल की याद आई क्या? क्या तू फालतू की बातें कर रही है मंगीलाल? तुझे पता है पिंकी जी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? ओ मंगीलाल, दिमाग खराब है तेरा। तू यहाँ चौराहे में खड़े होकर क्या पिंकी जी की क्लास ले रही है? सॉरी साहब जी, मैं तो बड़े साहब का ना हुक्म का पालन कर रहा हूँ। चुप। अरे दरोगा जी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ सेठ जी, उसमें क्या बता देंगे। पता है पिंकी जी को, गए पता है, वो जो पता है वहाँ पे वो पहाड़ है ना। दरोगा जी इतना सोच क्यों रहे हो? पता है तो बता दो ना। तू अपना काम कर, पे बता। वो जो है वहाँ ना ऐसा दूर। बाकी सर मैं बताऊं? बताओ बेटे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। सुन लिया? सही जवाब है सर जी। हाँ सही है, पता था पिंकी जी को भी। सेठ जी, मैं आपको 10 मार्क्स दे रहा हूँ जी। और साहब जी, हाँ आपका 10 मार्क काट रहा हूँ। क्या? क्यों? गलत जवाब दिया और क्या? अरे पिंकी जी ने बोला ही नहीं कुछ, मैं तो बोलने जा रही था, सेठ जी ने बोल दिया। और इलायची कैसी हो तुम? चल इलायची, स्कूल के लिए देर हो रही है, आ जा। चलो चलो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,
द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व। अबे साहब जी, मैं तो ये कह रहे थे कि किताबें रट्टा मारना बंद कीजिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हाँ हाँ मंगीलाल, क्यों नहीं। एक बात बता, तू मंगीलाल पिंकी जी से किस तरह के सवाल पूछने वाला है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सिंपल, एकदम सरल सवाल सर, जो आप पढ़े हैं ना वही पूछूंगा। अच्छा हाँ जी। तो पहला सवाल ये है, व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल? है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। अबे बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। हाँ तो मैं भी डीयू से टॉप किया हूँ। तो फिर क्यों पिंकी जी को डिस्टर्ब कर दिया है? तेरा काम है चोरी करना ना, तो तू बस चोरी कर। Any object wholly or partially immersed in a fluid buoyed up by force equal weight displaced fluid object. वाह, क्या जवाब दिया है नौजवान। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्टीमेट आंसर, वेरी गुड। मंगीलाल जी, इसका जवाब सही था। बहु एकदम बिल्कुल सही था सर। गुड, कीप इट अप जेंटलमैन। अबे चोर, तुझे इस सवाल का जवाब कैसे पता है? साहब वो क्या है ना, मैं खानदानी चोर नहीं, मैं अपने घर का बहुत पढ़ाकू बच्चा था, लेकिन एक चोर ने मुझे किडनैप कर लिया जादू टोना करके और मैं चोर बन गया साहब। चोर, तेरी ना इस इमोशनल स्टोरी ने पिंकी जी को हिला के रख दिया यार। तू सुन मेरी बात, आज के बाद तू चोरी नहीं करेगा। हाँ साहब जी। आज के बाद तू किसी की पॉकेट में नहीं मारेगा। आपकी कसम साहब जी। कसम खा दिया पिंकी जी की। मंगीलाल, तू इस चोर को छोड़ दे। क्या बोल रहा बे? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि ये ना एक नंबर का घटिया चोर है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया और आप बुरा छोड़ने के लिए। मंगीलाल, तुमने सुना पिंकी जी ने क्या कहा? छोड़ दे इस चोर को, छोड़ दे, तो छोड़ दे, छोड़ दे। आजा भाई, इंटेलिजेंट चोर, बाहर आ जा। अरे हाँ हाँ, तुझे पता है पिंकी जी को ना आदमी की परख हो रखी है। तो तू जा, बचपन से दिल्ली में रह रही हो, जा तू जा। Can I hug you, sir? हाँ, गो। साहब जी, आपको आदमियों की बड़ी परख है ना? हाँ मंगीलाल, हाँ। तो आपकी जेब चेक कर लीजिए। क्यों, तुझे इस बात पे भी शक हो रही है? जेब चेक कर लीजिए। क्या ये दे पिंकी जी का पर्स कहाँ गया? जिस आदमी की आपने परख की थी ना, वो लेके चला गया। धोखा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तेरी तो लड़ी तेरी। मिंटू, बकवास बंद कर, मैं बोल रहा हूँ। इतना पिटेगा ना पता चल जाएगा तुझे। पिटेगा तू? हाथ लगा के दिखा साले, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। चूड़ियां पहनने से कुछ नहीं होता, समझा? चूड़ियां भले पहन रखी हो, लेकिन अंदर से मैं मर्द हूँ, याद रखिए। अबे चल, बड़ा आया मर्द का बच्चा। अबे एक बात बता, तेरी समस्या क्या है? हैं? किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, तुझे इलायची भाव ना दे रही, वो ना देख रही, तो जाके उनसे बात कर। मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रहा उनका? क्योंकि तू मनहूस है। तू मनहूस है? तू मनहूस है तेरी तो।
सॉरी बोल सॉरी बोल सॉरी बोल तेरी तो तेरी तो यहाँ तो महाभारत हो रही है। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे वो छटंकी हूँ, छटंकी। अरे छटंकी भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो नीचे था, उस औरत की चीख सुन के ऊपर गया था भैया। कौन सी औरत? अरे वो पंचमा की औरत की। कौन, पिंटू? हाँ, मैंने उसकी चीख सुनाई थी, मैं ऊपर चला गया। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैंने देखा पंचमा अपनी मासूम औरत को पीट रहा था और वो मासूम भैंस की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मुझसे उसका दर्द न देखा जाता भैया किसी कीमत पे। एक औरत का दर्द छटंकी किसी कीमत पे न देख सकता। फिर क्या करें छटंकी भैया? अरे जी तू भी ना एकदम पहाड़ की तरह बड़ी हो गई, लेकिन तेरी अकल जो है ना एकदम बच्ची की तरह है। ले, अरे तो पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, समझे? वरना कुछ ऊंच नीचे हो गई तो तू और जीजा जो है ना जेल के सरकारी मेहमान बन जाएंगे और साइलेंट मूड पे रोती रही जिंदगी भर के लिए। तो बात कर रही है, अब रोती रहेगी या चलेगी भी? चल चल चल, कुछ ना होगा, छटक गया तेरे साथ में। ये हो रहा है, बताओ तो। दरोगा जी, मेरे तो भाग ही फूट गया, जल्दी से चलिए हमारे घर। क्यों क्या हुआ भाभी जी? कोई अचार की रेसिपी गलत हो गई क्या हो गया? ऐसा है पिंकी जी, हमारे जीजा की लंगों की दुकान हाँ। और वहाँ पर ये पंचम नाम का लड़का जो है काम करता है। हाँ। पता नहीं यार, सुबह से अपनी बीवी को धो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है हमें। जरा चलो तो साथ में, जरा चलो। अरे भाभी जी, आप ये घर के झगड़े को, मियाँ बीवी के झगड़े को पुलिस थाने तक क्यों लेके आई हैं? आपको तो मतलब अब क्या बताएं। देखो ऐसा है कि कल रात को पिंकी जी की बीवी ने पिंकी जी को एकदम मतलब लथेड़ के कूटा है, तो क्या अब पिंकी जी उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाएंगे क्या? नहीं, आप बात को समझने की कोशिश करिए दरोगा जी, मेरे तो भाग ही फूट गए। देखो ऐसा है कि कल रात को पिंकी जी की बीवी ने पिंकी जी को एकदम मतलब लथेड़ के कूटा है, तो क्या अब पिंकी जी उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाएंगे क्या? नहीं, आप बात को समझने की कोशिश करिए दरोगा जी, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे लेकिन आप भाभी जी समझ ही रहे, देखिए पिंकी जी को कितना पढ़ना पड़ रहा है, आप क्यों पिंकी जी को डिस्टर्ब कर रही है? आप घर जाइए आराम से, एकदम खाना ना खा के सो जाइए, आराम कीजिए ना। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिमाग से तो स्टारपुर का लग रहा है। कमाल के आदमी हो यार। साहब जी, मैं तो ये मेरे तो भाग फूट गए। फोड़ ले अपने भाग, फोड़ ले। तो फालतू की बातें, खाम खाने वाली बातें अच्छी बात हमें अच्छा लगता है बिल्कुल भी। चलो यहाँ चलो, बच्चे पहनने से चलो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।